हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम HTML की इस वीडियो में देखेंगे HTML इंडेंटेशन के बारे में। ठीक है, ये इंडेंटेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो हमारे पास एक कोड है, ये वाला कोड हम देख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए, नीचे वाला कोड हमारा जो है, हमने यहाँ पे स्पेसेस जो है इसको हम हटा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि क्या इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये कोड है, इसमें जैसे ये हमारा पेरेंट हो गया। ठीक है, HTML के अंदर क्या है, हेड टैग के अंदर क्या है, टाइटल टैग। ठीक है, तो बेसिकली इंडेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेरेंट टैग है, ठीक है, उसके अंदर कोई चाइल्ड टैग यूज हो रहा है, तो वो चाइल्ड टैग हमेशा स्पेस लेके यूज होगा। ठीक, तो जिससे ये समझ में आएगा कि जो हमारा चाइल्ड टैग है वो पेरेंट टैग के अंदर है। और इससे एक चीज और हमें पता चलेगी कि हमारा जो टैग ओपन हुआ है वो क्लोज कहाँ हो रहा है, या हमने मिस तो नहीं कर दिया कि क्लोज ही नहीं किया वो हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या प्रॉफिट हो गया, हमारा ये फायदा हो गया कि हमें पता चल गया कि हाँ, जो हमारा कोड है वो हमारा कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ टैग और कहाँ क्लोज हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारा जो टैग है वो कौन सा चाइल्ड है, कौन सा पेरेंट है। जैसे यहाँ पे HTML हो गया पेरेंट, इसका चाइल्ड हो गया हेड, और इस हेड का चाइल्ड क्या हो गया, टाइटल। और इसके अलावा स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ बॉडी आती है। तो ये बॉडी क्या है, बॉडी बेसिकली जो हेड टैग है इसकी सिबलिंग है, क्योंकि इसके साथ ही है, देखो सेम लाइन में। तो ये हो गया हमारा सिबलिंग। ठीक, इसके अंदर जो इसका चाइल्ड है, बॉडी का चाइल्ड है, वो पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ भी है, और ये दूसरा पैराग्राफ किस लिए है, ये है इसका सिबलिंग। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रॉपर ये हमें समझ में आ रहा है कि हमारा यहाँ टैग ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, इसके बीच में कंटेंट क्या है, और उसके बाद जो है कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। और अगर हम इसको देखेंगे ये नीचे वाले कोड को, तो इसमें हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हमारा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है, क्लोज हुआ, अगर ओपन हुआ है तो क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो इसमें हमें बहुत दिक्कत होगी कि हम समझ नहीं पाएंगे। कभी तो ये मान लीजिए 4-5 लाइन का कोड है, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स का कोड हुआ, मान लो 1000, 2000 या 10,000 लाइन का कोड हुआ, तो आप कहाँ तक उसमें समझ पाओगे कि क्या दिक्कत है या कहाँ कौन सा क्लोज हुआ है टैग कि नहीं हुआ है। तो इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, और इंडेंटेशन का एक और फायदा होता है, देखिएगा यहाँ पे ये एरो दिया है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं और मेरी स्क्रीन में और रेस्ट ऑफ कोड नहीं देखने, हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको हेड टैग को, हमारा हेड का काम नहीं है तो हमने हेड को ऑफ कर दिया, तो हेड जो है वो कोलैप्स हो गया। और उसके बाद अब बॉडी में हम देखेंगे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ये नीचे वाला पैराग्राफ की जरूरत है ही नहीं हमें, तो हम काम करना ऊपर वाले पैराग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐसे कोलैप्स कर देंगे। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि रीडेबिलिटी बढ़ रही है पहली चीज, तो हम आसानी से रेक्टिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा टैग किस टैग के अंदर है। दूसरा ये है कि हम इसको कोलैप्स करके हम अपना काम इजीली कर पा रहे हैं, इजीली कोई भी मॉडिफिकेशन से या कुछ भी है उससे हम आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तीसरा ये है कि हमारा ये भी पता चल रहा है कि कौन सा टैग कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ तक है। तो ये चीजें हम इससे रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो इसमें ये सारी चीजें रेक्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है नहीं, और अगर आप कहीं भी कभी भी कोड करते हो तो यही आपको फॉलो करना है, क्योंकि यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका है, और इससे आपका कोड जो है वो प्रोफेशनल दिखता है। ठीक है, अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी आपका सीनियर इसको देखेगा तो वो समझेगा कि हाँ, आपको कोड के बारे में पता है। अगर आप ऐसे दे देंगे तो समझ जाएगा कि आप अनप्रोफेशनल हो, आप अभी बिगनर हो, आपको कुछ आता नहीं है। तो इससे ये भी चीजें पता चलती है। ठीक, ये हो गया हमारा इंडेंटेशन। अच्छा, ये तो हमारा VS कोड हो गया। और हम किसी भी एडिटर में अगर एडिट कर रहे हैं, या एडिटर में हम अपना कोड राइट कर रहे हैं, जैसे नोटपैड में हो गया, तो नोटपैड में चीजें अपने आप नहीं होती हैं, तो वहां पे हमें हर चीज एक वैसे करना पड़ता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसमें तो अपने आप हो जाएगा एक्सटेंशन डाउनलोड करके, लेकिन नहीं अगर कर रहे हैं, नोटपैड में कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है। अब जैसे इसकी बात करें तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो VS कोड हो गया। तो हमने क्या डाउनलोड कर रखा है, इसके लिए ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, प्रिटियर। हमने क्या पे इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है हमने प्रिटियर करके एक एक्सटेंशन है। ये देखिए, ये हमारा प्रिटियर एक्सटेंशन है। ये क्या करता है, इंडेंटेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, इसमें आती है चीजें, तो इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक लाइव सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे हम क्या करते हैं कि हमें बार बार जो है रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हम इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि अभी के लिए ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप और चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो हम दो चीजें करेंगे, एक तो हम अपना प्रिटियर इंस्टॉल कर लेंगे एक्सटेंशन, और दूसरा हम लाइव सर्वर। तो अगर हम लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो देखिए यहाँ गो लाइव दिया है, तो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे जाके ये ओपन हो गया, और ये दिख रहा है जो भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये हो गया हमारा लाइव सर्वर। ठीक, तो हमें ये दो चीजें इंस्टॉल कर लेनी है, और इस तरीके से हमें आगे चल के कभी भी कोड करना है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। इन फ्यूचर जब भी आप कोड करेंगे, इसी कोर्स में भी और प्रैक्टिस करेंगे, तो हमेशा आपको यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।